हाँ तो दोस्तों, इस बार 10 नंबर। इस बार मैंने थोड़ा क्वेश्चन साइड में बनाया है क्योंकि वर्किंग नोट नीचे बनाने का मन नहीं करता, तो वर्किंग नोट इस बार साइड में बनाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेट ये रहा। हर बार की तरह कुछ कुछ और लिखना चाहिए, मैं लिखा नहीं हूँ। देख सकते हो 5वें नंबर तक लिखा हो, 6वां 7वां आएगा तो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, बताते जाना कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पर आएगा। ठीक है, नंबर बस सोचना और कुछ नहीं। क्वेश्चन 10, हरप्रीत लिमिटेड। अच्छा, मैंने हेडिंग के बारे में अब तक बात नहीं किया था। हेडिंग हमेशा ऐसा ही लिखना। और पिछले वीडियो में मैंने देखा था हेडिंग क्रॉप हो गया था, कैमरा थोड़ा डाउन शिफ्ट हो गया था। जो भी हो, हेडिंग ऐसे लिखना, इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत लिमिटेड। जो भी कंपनी का नाम हो, यहाँ पे उस कंपनी का नाम, फिर हेडिंग डालना लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो हेडिंग हमेशा ऐसे ही लिखना। चलो, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरप्रीत लिमिटेड का स्थिति विवरण दत्त अंश पूंजी 1 लाख है, शेयर कैपिटल 1 लाख। अब मैंने एक याद करो, एकदम पहले वीडियो में कहा था कि शेयर कैपिटल अगर क्वेश्चन में न मालूम हो तो कौन सा मानेंगे उसको, मतलब कौन सा शेयर कैपिटल है दिया नहीं है तो प्रेफरेंस मानेंगे कि इक्विटी मानेंगे, इक्विटी मानेंगे। यानी एकदम लास्ट में इक्विटी आएगा, उसको 1 लाख रुपए देना है। ठीक है, बाद में सोचेंगे। और 1,11,500 की हानि दिखाई गई, दिखा क्वेश्चन में हानि, लॉस। क्या इस पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी किसी को लॉस दिखा? लॉस हो, प्रॉफिट हो, कोई रिजर्व हो, कोई काम का नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, लॉस वगैरह किसी काम का नहीं है। आगे, 31 मार्च 2013 को अनिवार्य समापन। ये पुराना बुक है इसलिए 2013 लिखा है, नए बुक में 23 या 24 लिखा होगा। उक्त तारीख को संपत्ति और दायित्व का विवरण निम्न प्रकार है। जब भी किसी क्वेश्चन को समझते हो तो एक एक शब्द अच्छे से पढ़ा करो। एक एक शब्द का मतलब अगर अलग समझते हो तो पूरा क्वेश्चन का मतलब ही गलत समझ लोगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कंपनी की बैलेंस शीट का पोजीशन दिया हुआ है। क्या क्या लिखा है हमारे पास था, मशीन, स्टॉक, डेटर, है ना, इन सबको मिलाकर 79,000 वसूल हुआ। ये सारे एसेट्स है, एसेट से वसूली हुआ, किस तरफ आएगा? ठीक है, अच्छा हर क्वेश्चन में ऑल एसेट्स लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में एसेट्स का नाम दिया, मशीन, स्टॉक, डेटर, ऐसा लिख देंगे, मशीन कॉमा स्टॉक कॉमा डेटर मिलाकर 79,000। ठीक है, इसी के साइड में देखो रोकड़ 1,000 दिख रहा है, कैश, कैश भी लिख देंगे। याद करो मैंने कहा था कैश, कैश या बैंक जो भी है स्टार्टिंग में लिख देना। कैश 1000 है, लिख देंगे, देखा जाएगा। आगे, व्यापारिक देय लेनदार 40,000, क्रेडिटर 40,000। लेकिन क्रेडिटर देखा जाए तो 3 टाइप का होता है, या तो सिक्योर्ड, या तो प्रिफरेंशियल, या तो अनसिक्योर्ड। अब ये कौन सा क्रेडिटर है यहाँ पे लिखा नहीं है, तो जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दिया हो कि कौन सा क्रेडिटर है, हमेशा अनसिक्योर्ड मान के चलो। ठीक है, हाँ अगर आगे क्वेश्चन में 40,000 के बारे में और कुछ दिया हुआ है तो उसके हिसाब से चलेंगे। अभी तो फिलहाल क्या मान के चलेंगे? अनसिक्योर्ड। ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे जिसमें बस क्रेडिटर लिखा है, तो अनसिक्योर्ड ही मानना हमेशा। ठीक है, चलो ये 40,000 फिलहाल के लिए अनसिक्योर्ड सोचो। आगे, 6% डिवेंचर जो कि चल प्रभार रखते 50,000, डिवेंचर ये रहा चौथा नंबर, डिवेंचर का 50,000 है। और ब्याज की अदत्त राशि 6 माह की 1,500। डिवेंचर के नीचे याद करो, डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट लिखवाया था, इंटरेस्ट दे दिया है, 6 महीने का इंटरेस्ट 1,500। 6 महीने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्याज 1,500 है, 1,500 जोड़ जाड़ के बाहर लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे, उक्त ऋण पत्रों पर ब्याज सहित भुगतान 30 सितंबर को किया गया। उससे कोई मतलब नहीं है वैसे, है ना। डिवेंचर वालों को 30 सितंबर तक पेमेंट करना है। वैसे 30 सितंबर तक अगर काउंट करोगे ना, अप्रैल से सितंबर 6 महीना ही होता है, और 6 महीने का ब्याज निकाल दिया ऑलरेडी, तो टेंशन वाली बात नहीं है, इस लाइन को इग्नोर मारो। इस तारीख को लेनदारों को प्रथम व अंतिम लाभांश भी दिया गया। लेनदारों को लाभांश देते नहीं है, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। 5,000 के लेनदार पूर्वाधिकारी और शेष आरक्षित, ये लाइन खास है। क्रेडिटर अपना कितना था? 40,000। उस टाइम मैं ये बोल रहा था कि ये क्रेडिटर अनसिक्योर्ड मान के चलना, अच्छी बात है। लेकिन अब ये क्वेश्चन में लिखा है कि उस 40,000 में से 5,000 प्रेफरेंशियल में जाएगा, लिखा है क्वेश्चन में, तो बाकी अनसिक्योर्ड कितना होगा? बाकी 35, बिल्कुल। प्रिफरेंशियल में जाएगा अपना 5,000, तो और अनसिक्योर्ड में आएगा 35,000, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है इसीलिए। हाँ, समापन की लागत 500, समापन की लागत को लिक्विडेशन एक्सपेंस लिखते हैं, लिख लेंगे। निस्तारक को संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि पर 3%, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ जो भी संपत्ति वसूल होगा उसको बेचेंगे 3% रेमोनेशन। रेमोनेशन के नीचे भी शायद इस क्वेश्चन में 3 चीज आए, सब आएगा। फिर लिखा है आरक्षित लेनदारों को वितरित हुई राशि का 2%,
जैसे पिछले क्वेश्चन में 1.5% लगा था, है ना, प्रेफरेंशियल का भी 1.5% लगाए थे, अनसिक्योर्ड का भी 1/101.5 लगाए थे, यहाँ 2-2% बोला है। प्रेफरेंशियल का भी 2% लगाएंगे और अनसिक्योर्ड वाले का 2/102 करेंगे अगर पैसा नहीं बचता है तो, कम बचता है तो, ठीक है। अगर जितना पैसा देना है उतना ही दे पा रहे तो डायरेक्ट 2% लगा देना। चलो और समझेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है। अरे यार सेम क्वेश्चन है, मुझे होमवर्क देना चाहिए था क्वेश्चन। चलो चालू कर लिया तो कर लिए। बताओ सबसे पहले कैश लिख दो, हमेशा कोशिश करना सबसे पहले कैश लिखने का, कैश। फिर क्वेश्चन में देखो एसेट से वसूली हुआ, कौन कौन से एसेट से, एक तो मशीन है, एक स्टॉक है और डेटर है, ये सब मिलाकर कितना वसूल हुआ, 79,000। अच्छा यहाँ पे सिक्योर्ड एसेट्स आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करते हैं, नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं पर सिक्योर्ड क्रेडिटर नाम से कुछ दिखा नहीं ना, इग्नोर मारो यार। हो गया इस साइड का काम। इस साइड में टोटल तुम्हारा कितना आ रहा है, 80,000, 79,180, यानी सोचो कि तुम्हारे जेब में 80,000 है, ठीक है। अब उस साइड का देखना और बता रहा, क्वेश्चन देखते जाओ। पहला लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना ढूंढो, मुझे तो 500 दिख रहा है, आखिरी में कहीं पर होगा देखो। फिर रेमुनरेशन फिलहाल छोड़ो, बाद में सोचेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्वेश्चन में कितना, 5,000, डिवेंचर भी है और इसका इंटरेस्ट भी है, तो इसके नीचे डिवेंचर भी लिखेंगे और इसका इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे। डिवेंचर 50,000 है और इसका इंटरेस्ट 5। अच्छा लेकिन इनको लिखने से पहले चेक कर लो कि हमारे पास पैसे है कि नहीं। 80,000 था, 500 दिए, 5,000 दिए, अरे बहुत पैसे, 50-51,000 दे ही सकते हैं, ठीक है, दे दो इसको पैसा। 51,500, बहुत पैसे, पैसों की कमी नहीं है। फिर अनसिक्योर्ड वालों को 35,000 देना है। चेक करो क्या 35,000 हमारे पास है, एक तो 80,000 है, फिर 500 है, फिर एक 5,000 दे दिए, फिर एक 51,500 दे दिए, 35,000 तो नहीं है यार, कुछ 23,000 बचा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले रेमुनरेशन का कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या लिखना है। वर्किंग नोट रेमुनरेशन, ठीक है। पहले बोल रहा है एसेट से जितना वसूल हुआ उसके 3%। अब इसमें भी एक गौर करने वाली बात है, एसेट से वसूली का 3%, क्या एसेट से वसूली 79 हुआ है कि 1,000 हुआ है कि मिला के 40,000 हुआ है, सिर्फ 79, क्यों, अरे कैश थोड़ी वसूल होता है, कैश तो कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वसूली से प्राप्त राशि, एसेट्स को जितने बेचेंगे वही तो पैसा वसूल होगा ना, कैश थोड़ी बिकता है यार, कैश तो हमारे पास ऑलरेडी था, यानी सिर्फ 79,000 का 3% लगाएंगे तो पहला हो जाएगा 79,000 का 3%, ठीक है। यार है मेरा 2370, ये पहला रेमुनरेशन आ गया 2370, और भी जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे 2%, तो अनसिक्योर्ड का मतलब सिर्फ अनसिक्योर्ड थोड़ी होता है, प्रेफरेंशियल भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। अब यहां देखो प्रेफरेंशियल को पैसा दे पा रहे पूरा, तो डायरेक्ट इसका 2% लगा देंगे। अनसिक्योर्ड वालों को 35,000 देना था, लेकिन इसके लिए 35,000 बचा नहीं है, तो इसका डायरेक्ट 2% नहीं लगा सकते, 2/102 करेंगे। तो पहले इसका कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट 2%, 5,000 है, 5,000 का 2%, है ना, 100 रुपए आएगा, ये लो 100 रुपए लिख दिए। दूसरा रेमुनरेशन आ गया 100 रुपए, ठीक है। और तीसरा निकालने के लिए काम करेंगे, 80,000 हमारे पास है, इस 80,000 में से ये माइनस, ये दोनों भी दे चुके, ये दोनों भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, जितना बचेगा उसका 2/102, ठीक है। चलो करके दिखाता हूं, 80,000 माइनस 500 माइनस 2370 माइनस 100 माइनस 5,000 माइनस 51,500, तो आ रहा है मेरे पास कितना, 20,530, इसका 2/102 होगा रेमुनरेशन, ठीक है। तो आ रहा है मेरा 402.5, 403 कर लेता हूं चलो, ठीक है। तो तीसरा रेमुनरेशन होगा 403। अब तीनों को जोड़कर बाहर लिखेंगे, हाँ बाहर लिखेंगे 2370 और 100, तो आ रहा है 2873, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 2873, ठीक। अब बच्चा कुछ अनसिक्योर्ड वालों को दे देंगे, 80,000 माइनस 500 माइनस 2873 माइनस 5,000 माइनस 51,500,
तो आ रहा है मेरा 20,127 अनसिक्योर्ड के लिए इतना पैसा बचा है, दे देंगे बेचारों को 80,000 का टोटल। अच्छा, हम सही बनाए कि गलत बनाए? कई लोग सोचते हैं यार रेमुनरेशन ऐसा कर रहे हैं, क्या प्रूव है कि यही चीज सही है? तरीका सुनना। क्वेश्चन ने बोला था अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 2%, तो इसका 2% लगा के देखो 403 आना चाहिए। 20,127 इंटू 2%, ठीक है। तरीका चेक करने का, पिछले क्वेश्चन में भी करके देखो चेक। अनसिक्योर्ड को जितना दे रहे थे उसका 1.5% लगा के देखना है, इस क्वेश्चन में 2% लगाए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये वर्किंग नोट। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी IMP लगाओ, 10 भी इंपॉर्टेंट, 11 भी इंपॉर्टेंट। और 11 नंबर क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट कहां अपलोड करूं वही सोच रहा हूं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1.5 पेज का तो क्वेश्चन ही है। हाँ, इसीलिए कॉर्पोरेट बनाने का मन नहीं करता कि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूशन में भी टाइम लगता है, इसलिए कॉस्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं। छोड़ो, देखो क्वेश्चन। 31 मार्च 2013 को मनीषा लिमिटेड का चिट्ठा विट्ठा इस प्रकार था। हेडिंग लिख देंगे हरप्रीत की जगह मनीषा, बाकी सबको सेम। मुझे बताना कौन सा चीज कहां पर आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वही सोचना है कौन सा चीज कहां यूज होगा। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देखते जाना। इक्विटी लाइबिलिटीज दिख रहा होगा, है ना। शेयर होल्डर्स फंड उसके नीचे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के आगे देखो नोट नंबर 1 लिखा है। अगले पेज में आओ, देखो नोट नंबर 1 दिख जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 1 में देखो 3 टाइप का शेयर दिख रहा है। थोड़ा लंबा जाने वाला है वीडियो, ठीक है। ये वाला इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। 3 टाइप का शेयर है, एक 200 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, एक 400 इक्विटी शेयर 100 वाला, और एक 600 इक्विटी शेयर लेकिन 50 वाला। तो 3 टाइप का शेयर दिख रहा है। प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है 200, 100 वाला, कितना अमाउंट है उसका? 20,000। तो 20,000, ये छठवां नंबर यहाँ पे और एक डालेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसमें 20,000 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ठो इक्विटी शेयर है, एक 400 इक्विटी शेयर पूरा 100 वाला फुल्ली पेड अप लिखा है, और एक इक्विटी शेयर 600 100 वाला लेकिन 50 पेड अप लिखा है। अच्छा, 2 टाइप का इक्विटी शेयर दिख तो गया, लेकिन इनमें से एक जन से पैसा मांगना बाकी है। बताओ तो किससे पैसा मांगना बाकी है? 600 वाले से, सेकंड वाला जो है ना। 600 वाले ने 100 रुपए शेयर था लेकिन 50 रुपए पेड अप किया था, यानी 50 रुपए उससे मांगना बाकी है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा पैसा मांगो तो यहाँ पे कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर भी आएगा, अगर बोलता है तो। नहीं बोलेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो जो भी है। उसके बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नोट नंबर 2। ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो इस पे यार, रिजर्व एंड सरप्लस को जाने दो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस वैसे भी कहीं पर नहीं आता, जाने दो। वापस ऊपर आओ, देखो बैलेंस शीट में 2 नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा है, लेकिन साइड में नोट नंबर 3 लिखा है, अमाउंट 40,000। तो नोट नंबर 3 में आओ, दिखा नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर देखो सिक्योर्ड लोन लिखा है। सिक्योर्ड लोन के अंदर 2 चीज है, एक 6% डिवेंचर 100 वाला, और एक अदर मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। दोनों का अमाउंट देखो 20,000 है, खास है ना, ध्यान से सुनना। ये जो 6% डिवेंचर दिख रहा है, नाम से पता चल रहा होगा डिवेंचर कौन से पॉइंट पे आता है? चौथा ना, लिख देना बिना सोचे समझे, डिवेंचर 20,000 आएगा। इंटरेस्ट वगैरह लगाने बोलेगा तो लगाएंगे, लेकिन फिलहाल सोचो कि डिवेंचर 20,000 है। और उसी में लिखा है मॉर्गेज। किसी को आइडिया कि मॉर्गेज में का मतलब क्या होता है? हिंदी में दिया नहीं है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। हमने लोन लेके रखा था कुछ गिरवी रखकर। क्या गिरवी रख के लिए थे लोन? लैंड एंड बिल्डिंग को, है ना। और याद करो गिरवी का मतलब ये सिक्योर्ड एसेट्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है। ये जो 20,000 है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर, यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करते हैं ना, 20,000 माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? लैंड और बिल्डिंग से जितना पैसा मिलेगा उससे माइनस करना है। तो लैंड बिल्डिंग का पैसा अंदर लिखेंगे, माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर 20,000, ठीक है। ऐसे पहचानना पड़ेगा कि यार ये सिक्योर्ड क्रेडिटर गिरवी लिखा है साफ साफ। मॉर्गेज मतलब गिरवी होता है ना, गिरवी रख के लोन लिए थे 20,000, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का 20,000 माइनस करेंगे, लैंड बिल्डिंग के पैसे में से कर लेंगे, टेंशन मतलब। फिर आगे वापस ऊपर आओ, देखो तीसरा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखो 2 आइटम दिया ए और बी करके। ए नंबर में ट्रेड पेबल क्रेडिटर दिया 18,000। अच्छा, इस क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो कौन सा क्रेडिटर मानेंगे?
कुछ लिखा नहीं है तो अनसिक्योर्ड, वेरी गुड। लेकिन जस्ट उसके नीचे देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, नोट नंबर 4 अमाउंट 2000, तो नीचे नोट नंबर 4 में आओ। नोट नंबर 4 देखो, अदर प्रोविजन जिसमें इनकम टैक्स दिख रहा है 2000, याद करो। इसमें देखो सैलरी, वेजेस, टैक्स, क्या होता है ये सब चीज, प्रेफरेंशियल। तो ये जो इनकम टैक्स लिखा है क्या है, ये कौन से पॉइंट में जाएगा, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, जाएगा तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, ऐसे पढ़ के पहचाना करो, हर चीज का मतलब मालूम चलेगा ना, तो हर चीज पता चल जाएगी कि कौन सा चीज कहां पर आएगा। इसलिए थोड़ा धीरज रखना और ध्यान देना। ठीक है, चलो वापस ऊपर आओ। एसेट्स में देखो, एसेट्स में खास कुछ नहीं होता है, तो एसेट्स में बस एक ही चीज काम का होता है, कैश। बाकी सब ना ऐसी बस रीड मार के छोड़ देना। क्यों ऐसा करना है, नीचे कुछ पढ़ेंगे उससे इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक बार फिर भी पढ़ो। नॉन करेंट एसेट्स जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, नोट नंबर 5 दिख रहा है, तो नोट नंबर 5 में आओ, नाम पढ़ो एसेट्स का। नोट नंबर 5 में लिखा है टेंजिबल एसेट्स, उसके नीचे एक लैंड बिल्डिंग दिख रहा है, एक प्लांट दिख रहा है। ठीक है, दो एसेट्स हुआ, लैंड बिल्डिंग और एक प्लांट। वापस ऊपर चलो, देखो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में 3 दिख रहे हैं, एक स्टॉक, एक डेटर और एक कैश। कैश का देखो 6 नंबर नोट दिख रहा होगा, दिखा, तो 6 नंबर नोट नीचे देखो कैश एट बैंक। इससे चालू करेंगे क्वेश्चन। देखा जाए तो कैश को छोड़कर हमारे पास 4 एसेट्स हुए, एक लैंड बिल्डिंग है और एक प्लांट है, और करंट एसेट्स में 2 होता है, स्टॉक और डेटर। कैश को तो छोड़ के बोला ना, तो देखा जाए तो हमारे पास 4 एसेट्स है। इन 4 का अमाउंट यहां वाला काम नहीं आएगा, इन 4 को बेचने से जो पैसा आएगा ना, वो अमाउंट काम का है, और वो अमाउंट नीचे कहीं ना कहीं दिया होगा, बैलेंस शीट के नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, बस 4 एसेट्स है ऐसा याद रखो, अमाउंट बाद में सोचेंगे, नीचे लिखा रहता है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो पूरा बैलेंस शीट देखा जाए तो पढ़ लिए, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि कौन सा चीज कहां कहां पर आएगा, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया। पढ़ो, कंपनी 1 अप्रैल 2013 को समापन में गई, 3 वर्षों से पूर्वाधिकार का लाभांश भुगतान नहीं हुआ था। छठवां नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है ना, उसके नीचे याद करो, फॉर्मेट में देखना, कैपिटल प्लस डिविडेंड लिखवाया था। डिविडेंड के बारे में बोला है कि 3 साल का डिविडेंड दिए नहीं थे। ठीक है, 3 साल का डिविडेंड निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर पकड़ो तो मुझे कुछ कैलकुलेट करके बताओ। देखो तो नोट नंबर 1 में आओ क्वेश्चन, और कैलकुलेटर पकड़ो। नोट नंबर 1 में देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 200 शेयर 6 करके, 100 वाला 6% करके, 100 वाला 20,000 दिख रहा है ना। 20,000 का साइड में देखो 6% लिखा है, तो 20,000 का 6% लगाओ, 20,000 का 6%, लेकिन कितने साल का डिविडेंड देना है, 3 साल का, तो इंटू 3 भी कर लो। 20,000 का 6% किए 1200 आया, 3 से इंटू किया 3600 आया ना, बिल्कुल। यानी डिविडेंड यहां पर कैपिटल के नीचे डिविडेंड 3600 जोड़ेंगे। ठीक है, 20,000 का 6%, 3 साल का, 3 से इंटू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगाया हो, क्योंकि सब कुछ है इस क्वेश्चन में, और पढ़ के पहचानना बड़ा तकलीफदायक चीज है। ठीक है, चलो और भी है। बाकी संपत्तियों से वसूली निम्नानुसार हुई। देखो भूमि भवन से 48,000, हाँ लैंड बिल्डिंग यहां लिखेंगे अंदर 48,000, उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर 20,000 माइनस करेंगे, फिर बचा कुचा बाहर लिखेंगे। फिर प्लांट 36, स्टॉक 14, डेटर 12, चारों एसेट्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो बस लैंड बिल्डिंग को अंदर लिखेंगे, बाकी सबका अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो, या सबको अंदर लिखो फिर जोड़ जाड़ के बाहर लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए बस। समापन व्यय 1600, समापन व्यय मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंस आएगा यहाँ पे 1600। निस्तारक समस्त संपत्ति के वसूली पर 2%, जितना भी एसेट से वसूल हुआ उसका 2% रेमुनरेशन भी दे देंगे, और अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 3%। अनसिक्योर्ड का मतलब प्रेफरेंशियल भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, इन दोनों का 3-3% लगा देंगे। अगर इसके लिए पैसा बचा है तो डायरेक्ट 3, अगर इसके लिए पैसा कम बच रहा है तो 3/103 किए ना इससे पहले 2 क्वेश्चन में, बिल्कुल है ना। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं शुरू करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। कैश तो रहने दो, यहां से ये सब भी मिटाओ। डिवेंचर का इंटरेस्ट है, डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं है ना, ये सब हटा देते हैं। चलो सब मिटाओ यार, ये बीच वाला लाइन मिटाओ, कंपनी का नाम मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 11, ये वर्किंग नोट चेंज करेंगे। चलो जो भी है, क्वेश्चन नंबर 11, नाम क्या क्वेश्चन में, कौन सा लिमिटेड है, मनीषा लिमिटेड, मनीषा लिमिटेड जो भी है। ठीक है, सबसे पहले कैश एट बैंक,
ढूंढ ढूंढ के बताओ कितना है कैश एट बैंक। मुझे भी याद नहीं है, 6,000 दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बेचे थे, याद करो कितने में बेचे थे बताओ तो यार। बॉक्स के अंदर जो अमाउंट है उसको देखना है कि बाहर जो अमाउंट है उसको देखना है? बाहर वाला ना, क्योंकि बाहर वाला ही तो बिका है। तो लैंड बिल्डिंग का अमाउंट बाहर में दिया 48,000, इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से कुछ माइनस भी करना है। सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस करेंगे। वैसे अपन यहाँ पे सिक्योर्ड एसेट्स लिखते हैं, हर क्वेश्चन में सिक्योर्ड एसेट्स का नाम नहीं दिया रहता है, इस क्वेश्चन में दिया है सिक्योर्ड एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग लिख दिए। इसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस कर देंगे, क्रेडिटर को शॉर्टकट में सीआरएस लिख दिया, माइनस करेंगे 20,000, 48 में 20 किया तो 28,000। ठीक है, और भी देखो 3 एसेट से वसूली हुआ है एकदम नीचे। प्लांट स्टॉक डेटर, तो प्लांट भी लिख देंगे, स्टॉक भी लिख देंगे और डेटर भी लिख देंगे। ठीक है, प्लांट कितना 36, 14 और 12, देखो अंदर लिख के जोड़ के भी बाहर लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ 36,000, 14,000 और 12,000। ठीक है, इतना लिख दिया। अच्छा यहाँ दूसरा नंबर क्या आता है, कॉल्स एंड पार्टली पेड अप शेयर। थोड़ा सोचो क्या ये आएगा इस क्वेश्चन में कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन में 3 टाइप का शेयर था, एक प्रेफरेंस शेयर, 2 ठो इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर पूरा पूरा पेडअप था, दूसरा इक्विटी शेयर 50 पेडअप था, यानी 50 मांगना चाहिए उनसे, लेकिन नहीं, कहीं पर लिखा है उनसे पैसा मांगो करके? नहीं ना, तो इग्नोर मारो यार, कॉल्स इन पार्टली पेडअप शेयर नहीं आएगा। क्लियर? चलो तो इस साइड का सारा काम खत्म। एक बार टोटल करके देख लेते हैं हमारे पास कितने पैसे हैं। एक तो एक साथ दो चीज नहीं पकड़ा जा सकता, 6,000 है, 28,000 है, 36,000, 14,000 और एक 12,000। तो हमारे पास 96,000 रुपए है फिलहाल। ठीक है, इस 96,000 को पेमेंट करना है सबको। तो एक एक चीज देखते जाओ और बोलते जाना कौन सा चीज कितना दिया है। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है यार, देखो लास्ट लाइन में दिया 1,600। ठीक है, रेमुनरेशन वर्किंग नोट में निकालेंगे, रेमुनरेशन। ठीक है, अभी नहीं निकाल रहा, बाद में निकालूंगा। ठीक है, रेमुनरेशन बाद में सोचेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो इनकम टैक्स का पैसा जहां तक मुझे याद है वो वाला आएगा यहाँ पे, दे सकते हैं ना 2,000, बहुत पैसे यार, 96,000 में तो सिर्फ 2,000 है। हाँ डिवेंचर, क्या डिवेंचर का इंटरेस्ट है क्वेश्चन में कहीं पर लगाने बोला है? नहीं ना, तो डिवेंचर का पैसा डायरेक्ट लिख देंगे। डिवेंचर का पैसा जहां तक मुझे याद है 20,000 है। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, 5वां अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अच्छा अंडरलाइन काहे कर रहा हूं, एक ही तो क्रेडिटर दिया है, देखो ढूंढो ऊपर बैलेंस शीट में होगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर 18,000 दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 18,000। पैसे है ना हमारे पास, 96,000 था यार, अभी तक 20, 22 और 23,000 कुछ दिए, बहुत पैसे दे सकते, 18,000 दे दो। अगला पॉइंट क्या था बताओ, 6वां नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताओ इनको कितना देना है, नोट नंबर 1 पढ़ो क्वेश्चन में, नोट्स तो अकाउंट है ना उसमें 1 नंबर देखो, 200 प्रेफरेंस शेयर 6% वाला 100 रुपए करके 20,000, 20,000 इनको पैसा दे सकते हैं, दे दो यार, पैसे बहुत है ना। 96,000 था यार अपने पास, अब तो 18, 20, 38, 40 कुछ दिए थे, 20,000 दे सकते हैं, हिसाब करके देख लो यार, बहुत पैसे है। अच्छा रेमुनरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रेमुनरेशन अनसिक्योर्ड वालों को देने बोला है, अनसिक्योर्ड वालों का तो पता चल गया 18,000 देना है, पूरा पूरा पैसा दे पा रहा है। जैसे इससे पहले 2/102 किए थे, इस क्वेश्चन में नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना भी पता चल जाएगा। रेमुनरेशन, एसेट्स को जितना बेचे है उसका कितना परसेंट, एसेट्स को बेच के जो आया है उसका 2% और अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 3%। देखो एसेट्स कौन कौन सा बिका, ये एक लैंड बिल्डिंग एसेट्स बिका, ये वाला मत पकड़ना, ठीक है माइनस कर चुके हैं ना, ये वाला मत पकड़ना, ये पकड़ना 48,000। ये प्लांट मशीन बिका 14,000 बिका और ये 12,000 बिका, इन चारों का जोड़ के इसका 2% लगाते चलो, 48,000 प्लस 36,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000, तो 1,10,000 का एसेट्स टोटल बेच दिए। अगर ये दिमाग नहीं लगता है ना क्वेश्चन में, देखो लास्ट में दिया है 4 ठोक लगातार, उन चारों को जोड़ दो, है ना, भूमि भवन 48, संयंत्र 36, स्टॉक 14 और देनदार 12, इन चारों को ही तो जोड़ा हूं, जोड़ के 1,10,000 आया। 1,10,000 का 2% लगा देंगे इंटू 2%, तो आ रहा है 2,200। ये पहला रेमुनरेशन हो गया 2,200 का।
ठीक है। अब बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड वालों को जितना देंगे उसका 3%, लेकिन याद करो अनसिक्योर्ड का मतलब सिर्फ अनसिक्योर्ड नहीं होता, प्रेफरेंशियल भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। तो प्रेफरेंशियल को देंगे जितना उसका 3%, अनसिक्योर्ड को जितना देंगे उसका 3%। तो इसका भी 3% लगाओ, इसका भी 3% लगाओ। अच्छा, इसका 3/103 करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि इसको 18,000 देना था, दे पा रहे 18,000, पैसे है, पैसे कम पड़ते हैं तो 3/103 करते हैं। ठीक है, अभी तो पैसे है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो सीधा प्रेफरेंशियल 2,000 था, उसका 3%, 3 दूनी 6 मतलब 60 रुपए। और तीसरा उसको दे रहे 18,000, 18,000 का 3%, 18 तिया 54,540, जोड़ देंगे 2800 आएगा। तो यहाँ भी दिखा देते हैं, चलो कितना कितना, ये 60 प्लस 540 टोटल 2800। रेमुनरेशन इस क्वेश्चन में तो चलो कंपैरेटिवली इजी था। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा, अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो और ज्यादा देना है, याद करो उसका डिविडेंड भी देने बोला है क्वेश्चन में 3 साल का। तो इसका कैपिटल अंदर लिखेंगे प्लस इसका डिविडेंड करेंगे। ठीक है, डिविडेंड निकालते हैं, चलो डिविडेंड 3 साल का बोला था, डिविडेंड का परसेंट 6% है, तो इसी के नीचे निकाल रहा हूं, चाहो तो वर्किंग नोट में कर सकते हो, 6% इंटू 3। ठीक है, 20,000 का 6% इंटू 3 करेंगे तो 3600 आएगा, जोड़ जाड़ के 23,600। देखो सारे पॉइंट आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा हो गया, 7वां नंबर क्या होता, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 7वां नंबर क्या होता बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, देखते हैं इसके लिए कितना पैसा बचा है हमारे पास। टोटल कितना आया था यार, टोटल था 6,000, 28,000, 36,000, 14,000 और एक 12,096। हाँ मैं तो भूल गया था, 96 ही आया था। अब इसमें से माइनस करते चलो, -1600, -2800, -2,000, -20,000, -18,000, -23,600। तो बचा मेरे पास अभी भी 28,000 रुपए, जिसको अपन इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। ठीक है, क्या लगता है क्वेश्चन खत्म? नहीं, इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए आईएमपी लगाया हूं क्वेश्चन को। ठीक है, क्यों इतना आसान नहीं है, याद करो इसके नीचे वो पेपर करके निकालते हैं ना, पेपर शेयर करके कुछ लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, यहां भी करेंगे उसी तरह इक्विटी वाले का भी करना है। लेकिन इक्विटी 2 टाइप के हैं, 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है इस 28,000 में से दोनों टाइप के इक्विटी शेयर वालों को कितना कितना मिलेगा ये पता करना है। ठीक है, ये पता करने के लिए थोड़ा सा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, मैं इस तरफ बना रहा हूं वर्किंग नोट। ठीक है, क्वेश्चन में 2 टाइप का इक्विटी शेयर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर लिख दिया मैंने, हमको बांटना है 28,000 रुपए, आया ना 28,000, उसी को दोनों टाइप के इक्विटी शेयर में बांटना है। बांटने अच्छा, दोनों टाइप का इक्विटी शेयर कितना कितना दिया क्वेश्चन में, 400 वाला 100 और 600 वाला 50। 400 शेयर था 100 वाला, ठीक है, और 600 शेयर भी 100 वाला था, लेकिन 50 पेड अप था तो 50 लिख रहा हूं। इनके अमाउंट से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, मेरे को 28,000 देना है, 2 जन खड़े हैं, एक 400 वाला जो पूरा पूरा पैसा दे चुका था, एक 600 शेयर वाला जो 50 दिया था, 50 उससे मांगना बाकी है। जरा सोच के देखो, दोनों को कंपेयर करो, 28,000 लेने आए हैं, मैं किसको पहले पैसा वापस करूं? ये बोलता है भैया मेरे को 40,000 मेरे दे दो, अरे है नहीं पैसा, ये बोलता है 60,000 दे, 30,000 दे दो मेरे को पैसा, मैं बोला नहीं है भाई पैसा, क्वेश्चन में लिखा है पैसा, है ना। तो सबसे पहले उसी को पैसा लौटाएंगे जो कंपेरेटिवली ज्यादा पैसा चुकाया था। इसने 50 रुपए दिया था, इसने 100 रुपए दिया था, ज्यादा किसने दिया था? इसने। टोटल अमाउंट मत देखना, ये फेस वैल्यू देखना, 50 100, ठीक है। इसके मुकाबले इसने ज्यादा दिया, कितना रुपए ज्यादा दिया? 50 रुपए, ठीक है। तो इसको पहले 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। इसके पास 400 शेयर है, 400 शेयर का 50 रुपए दे देंगे, यानी कितना देना पड़ा? 4 पंजे 20, इसको दे दिए 20,000, ठीक है। हमें बांटना है टोटल 28, जिसमें से 20,000 पहला वाला लेके चला गया, अभी भी कितना बांटना बाकी है? 8,000। उस 8,000 को उनके शेयर के रेशियो में बांट देना, शेयर के रेशियो में। शेयर देखो 400 और 600 है ना, तो कहीं पर रेशियो ऑफ शेयर निकाल लो, इसको इसके अंदर मत लिखना, अलग से निकालना, रेशियो ऑफ शेयर होल्डिंग्स,
है ना, 400 शेयर रेशियो 600 शेयर, दो दो जीरो कट जाएगा, 4/6 और काटेंगे तो 2/3 आएगा, चलेगा। 2 3 में बांट देंगे। 28 बांटना था, 20,000 पहले वाले को दे चुके, और कितना देना बाकी है, 8,000 ना। इस 8,000 में से 2 और 3 मिला के होता है 5, 2/5 पहले वाले को मिलेगा, ठीक है, और बाकी बचा कुछ इसको मिलेगा, तो इसका थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, है ना, 8,000 का 3/5, ठीक है। मतलब इसको पहले 20,000 मिला और अभी कुछ कुछ और मिलेगा, देखते हैं कितना मिल रहा है। 800 गुना 2/5, यार 8,000 है क्या, सॉरी, गुना 2/5 तो आ रहा है 3200, इसको 3200 और दे रहे, पहले 20,000 दिया, 3200 अभी और, यानी टोटल 23,200, और इसको कितना दे रहे हैं, 8,000 गुना 3/5, इसको दे रहे 4,800, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट बनाया था, पहले ब्रैकेट में टोटल 23,200 होगा और दूसरे ब्रैकेट में 4,800, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के देखो 28,000 आता है, बंटवारा हो गया। ठीक ऐसे बंटवारा और भी 2 या 3 क्वेश्चन है, उनमें भी करना पड़ेगा। जब भी 2 टाइप का इक्विटी शेयर हो, उनको पैसा देना पड़ रहा है, तो बांटो पहले, ऐसे ही बांटना, ठीक है। जो ज्यादा पैसा दिया था, कम वाले के मुकाबले जितना ज्यादा दिया था उतना पहले लौटाओ, फिर जितना भी बचेगा उसको रेशियो, शेयर के रेशियो में बांटो, शेयर का अनुपात निकालना, उसी अनुपात में बांटना, ठीक है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं है, देखो यहाँ ब्रैकेट खाली दिख रहा है, यहाँ भी खाली छोड़ा हूं, पेपर निकालना पड़ेगा। याद करो पिछले क्वेश्चन में पेपर निकाले थे ना, ये क्रेडिटर वाला मिटा देता हूं, बहुत टाइम से यही पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, पेपर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसी तरह पेपर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर उसी तरह पेपर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। लेकिन 2 टाइप के इक्विटी शेयर था, एक 400 और एक 600, ऑफ 400 शेयर, ऑफ 600 शेयर, ऐसा करके, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्वेश्चन में कितने थे, 200, तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा है 23,600, 23,600 को 200 से भाग देंगे। उसी तरह इस 400 वाले को टोटल मिला 23,200, इसका 23,200, इसको 400 से भाग देंगे, और उसको मिला 4800, इसको 600 से भाग देंगे। नंबर ऑफ शेयर से भाग देना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर वहां लिखेंगे अपन 23,600 डिवाइड बाय 200, 11,118, फिर 23,200 डिवाइड बाय 400, 11,58, 4800 भागे 600, 8 रुपए। तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर का 200 शेयर था 118 के रेट से, यहाँ लिख देंगे 206% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 118, इतना आता है। फिर यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, है ना, 400 इक्विटी शेयर 58 के रेट से और 600 इक्विटी शेयर 8 के रेट से, ऐसा लिख देंगे 400 इक्विटी शेयर एट द रेट 58, फिर 600 इक्विटी शेयर एट द रेट 8। सॉल्व, अब सॉल्व हुआ सही मायने में क्वेश्चन, ये पूरा वर्किंग नोट है। तो क्या लगता है, अब पहला क्वेश्चन ऐसा देख के लग रहा होगा कि 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं जिसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन है। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देख के पूरा लिख लिए, उसके बाद बिना देख के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और जहां डाउट होता है, समझ नहीं आता है, मुझसे पूछना या दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। काफी लंबा वीडियो वैसे भी हो चुका है, कितना मिनट हो गया, 33 मिनट। तो मैं एंड कर रहा हूं, इज्जत से नोट करो, डाउट हो तो पूछो, ठीक है।